नमस्कार साथियों, आपका अपने YouTube चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। आइए सुनिए आदित्य हृदय स्तोत्र की विधि, इसका क्या लाभ है तथा इसके सुनने से क्या फायदा होता है। और आदित्य हृदय स्तोत्र हिंदी में सुनिए। आदित्य हृदय स्तोत्र की पाठ की विधि। आदित्य हृदय स्तोत्र के लाभ और पाठ हिंदी में। ब्रह्म मुहूर्त में उठकर स्नान आदि करके स्वच्छ वस्त्र धारण करें और एक तांबे के लोटे में जल लेकर रोली या चंदन और पुष्प डालकर सूर्य को अर्पित करें। सूर्य को जल देते समय गायत्री मंत्र का जाप करें और वही सूर्य देव के समक्ष आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ करें। इस पाठ को यदि शुक्ल पक्ष के किसी रविवार को किया जाए तो उत्तम रहता है। यदि इस पाठ का पूर्ण फल प्राप्त करना चाहते हैं तो नित्य सूर्योदय से के समय इसका पाठ करना चाहिए। पाठ समाप्त हो जाने के पश्चात सूर्य देव का ध्यान करते हुए उन्हें नमस्कार करें। यदि प्रतिदिन पाठ नहीं कर सकते तो प्रत्येक रविवार को भी कर सकते हैं। आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ करते हो तो उन्हें रविवार के दिन मांसाहार, मदिरा और तेल का प्रयोग न करें। संभव हो तो रविवार को नमक का सेवन भी ना करें। आदित्य हृदय स्तोत्र के लाभ। आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ करने से व्यक्ति के आत्मविश्वास में वृद्धि होती है और वह कार्य क्षेत्र में अच्छा प्रदर्शन करता है। यदि किसी व्यक्ति में आत्मविश्वास की कमी हो तो उसके लिए यह पाठ रामबाण उपाय है। इस पाठ का करने से नकारात्मक विचारों से मुक्ति मिलती है। यदि कोई सरकारी विवाद चल रहा हो तो भी आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ करना लाभकारी होता है। प्रशासनिक अधिकारियों का सहयोग प्राप्त होता है। सूर्य को पिता का कारक माना गया है। आदित्य हृदय स्तोत्र पाठ करने से पिता पुत्र के संबंध अच्छे होते हैं। विनियोग। ओम अस्य आदित्य हृदय स्तोत्रस्य अगस्त्य ऋषि अनुष्टभ छंद। आदित्य हृदय भूतो भगवान ब्रह्मा देवता निरस्ता शेष विघ्न दया ब्रह्म विद्या सिद्धियों सर्वत्र जय सिद्धियों च विनियोग। उधर श्री रामचंद्र जी युद्ध से थककर चिंता करते हुए रणभूमि में खड़े थे। इतने में रावण भी युद्ध के लिए उनके सामने उपस्थित हो गया। यह देख भगवान अगस्त्य मुनि जो देवताओं के साथ युद्ध देखने के लिए आए थे, श्री राम के पास जाकर बोले कि हे राम, इस गोपनीय स्तोत्र का नाम है आदित्य हृदय। यह परम पवित्र और संपूर्ण शत्रुओं का नाश करने वाला है। इसके जप से सदा विजय की प्राप्ति होती है। यह नित्य अक्षय और परम कल्याणमय स्तोत्र है। संपूर्ण मंगलों का भी मंगल है। इससे सब पापों का नाश हो जाता है। हे राम, यह चिंता और शोक को मिटाने तथा आयु को बढ़ाने वाला उत्तम साधन है। हे राम, भगवान सूर्य अपनी अनंत किरणों से सुशोभित रश्मिमान है। ये नित्य उदय होने वाले समुद्यन देवता और असुरों से नमस्कृत विवस्वान नाम से प्रसिद्ध प्रभा का विस्तार करने वाले भास्कर और संसार के स्वामी भुवनेश्वर हैं। तुम इनका रश्मि मते नमः समुद्यते नमः से देवासुर नमस्कताय नमः विव स्वते नमः भास्कराय नमः भुवनेश्वराय नमः इन नाम मंत्रों के द्वारा पूजन करो। संपूर्ण देवता इन्हीं के स्वरूप हैं। ये तेज की राशि और अपनी किरणों से जगत को सत्ता और स्फूर्ति प्रदान करने वाले हैं। ये ही अपनी राशियों का प्रसार करके देवता और असुरों सहित संपूर्ण लोगों को पालन करते हैं। हे राम, ये ही ब्रह्मा विष्णु शिव स्कंद प्रजापति इंद्र कुबेर काल यम चंद्रमा वरुण पितर वसु साध्य अश्वनी कुमार मरुदगण मनु वायु अग्नि प्रजा प्राण ऋतुओं को प्रकट करने वाले तथा प्रभा के पुंज हैं। हे राम, इन्हीं के नाम आदित्य, अदिति पुत्र, सविता, जगत को उत्पन्न करने वाले सूर्य, सर्वव्यापक, खग, आकाश में विचरने वाले,
पूषा पोषण करने वाले, गवस्तिमान प्रकाशमान, सुवर्ण सदृश भानु प्रकाशक, हिरण्य रेता, ब्रह्मांड की उत्पत्ति के बीच दिवाकर, रात्रि का अंधकार दूर करके दिन का प्रकाश फैलाने वाले, हृदयश्व दश्व दिशाओं में व्यापक अथवा हरे रंग के घोड़े वाले, सहस्त्रार्ची, हजारों किरणों से सुशोभित, तिमिरोन्मंथन अंधकार का नाश करने वाले, शंभु कल्याण के उद्गम स्थान, त्वष्टा भक्तों का दुख दूर करने तथा जगत का संहार करने वाले, अंशुमान किरण धारण करने वाले, हिरण्य गर्भ ब्रह्मा शिशु स्वभाव से ही सुख देने वाले, तपन गर्मी पैदा करने वाले, अहर कर दिन कर रवि सबकी स्तुति के पात्र, अग्नि गर्भ अग्नि को गर्भ में धारण करने वाले, अदिति पुत्र शंख आनंद स्वरूप एवं सर्वव्यापक, शिशिर नाशन शीत का नाश करने वाले, व्योमनाथ आकाश के स्वामी, तमोभेदी अंधकार को नष्ट करने वाले, ऋग यजु और सामवाद के पारगामी, घनी वृष्टि के कारण अपाम मित्र जल को उत्पन्न करने वाले, विंध्य थिप्ल वंगम आकाश में तीव्र वेग से चलने वाले, आतपी घाम उत्पन्न करने वाले, मंडली किरण समूह को धारण करने वाले, मृत्यु मौत के कारण पिंगल भूरे रंग वाले, सर्वतापन सबको ताप देने वाले, कवि त्रिकालदर्शी, विश्व सर्वस्व स्वरूप, महातेजस्वी रक्त लाल रंग वाले, सर्वभेद सर्वभव उत्पत्ति करने वाले के कारण नक्षत्र ग्रह और तारों के स्वामी, विश्व भावन जगत की रक्षा करने वाले, तेजस्वियों में भी अति तेजस्वी तथा द्वादशात्मा 12 स्वरूपों में अभिव्यक्त है। इन सभी नामों से प्रसिद्ध सूर्य देव आपको नमस्कार है। पूर्व गिरी उदयाचल और पश्चिमी गिरी अस्ताचल के रूप में आपको नमस्कार है। ज्योतिर्गणों ग्रहों और तारों के स्वरूप तथा दिन के अधिपति आपको प्रणाम है। आप जल स्वरूप और विजय और कल्याण के दाता है। आपके रथ में हरे रंग के घोड़े जुते हैं। आपको बारंबार नमस्कार है। शस्त्रों किरणों से सुशोभित भगवान सूर्य आपको बार बार प्रणाम है। आप अदिति के पुत्र होने के कारण आदित्य नाम से प्रसिद्ध हैं। आपको नमस्कार है। परात्पर रूप में आप ब्रह्मा शिव और विष्णु के भी स्वामी हैं। सूर्य आपकी संज्ञा है। यह सूर्य मंडल आपका ही तेज है। आप प्रकाश से परिपूर्ण हैं। सबको स्वाहा कर देने वाला अग्नि आपका ही स्वरूप है। आप रौद्र रूप धारण करने वाले हैं। आपको नमस्कार है। आप अज्ञान और अंधकार के नाशक जड़ता एवं शीत के निवारक तथा शत्रु का नाश करने वाले हैं। आपका स्वरूप अप्रमेय है। आप कृतघ्नों का नाश करने वाले संपूर्ण ज्योतियों के स्वामी और देव स्वरूप है। आपको नमस्कार है। आपकी प्रभा तपाए हुए सुवर्ण के समान है। आप हरि अज्ञान का हरण करने वाले और विश्वकर्मा संसार की सृष्टि करने वाले हैं। तप के नाशक प्रकाश स्वरूप और जगत के साक्षी हैं। आपको नमस्कार है। हे राम, हे रघुनंदन, ये भगवान सूर्य की संपूर्ण भूतों का संहार, सृष्टि और पालन करते हैं। यही आपकी किरणों से गर्मी पहुंचाते हैं और वर्षा करते हैं। ये सब भूतों में अंतर्यामी रूप से स्थित होकर उनके सो जाने पर भी जागते रहते हैं। यही अग्निहोत्र और अग्निहोत्री पुरुषों को मिलने वाले फल है। यज्ञ में भाग ग्रहण करने वाले देवता यज्ञ और यज्ञों के फल भी यही हैं। संपूर्ण लोकों में जितनी क्रियाएं होती हैं उन सब का फल देने में यही पूर्ण समर्थ है। राघव विपत्ति में, कष्ट में, दुर्गम मार्ग में तथा किसी भय के अवसर पर जो कोई पुरुष इन सूर्य देव का कीर्तन करता है उसे दुख नहीं भोगना पड़ता। इसलिए तुम एकाग्रचित होकर इन देवाधिदेव जगदीश्वर की पूजा करो। इस आदित्य हृदय स्तोत्र को 3 बार जप करने से तुम युद्ध में विजय पाओगे। महाभावो, तुम इसी क्षण रावण का वध कर सकोगे। यह अगस्त्य ऋषि जी जैसे आए थे उसी प्रकार चले गए। बोल सियापति बलरामचंद्र की जय। इसीलिए तुम एकाग्रचित होकर इन देवाधिदेव जगदीश्वर की पूजा करो। इस आदित्य हृदय स्तोत्र का 3 बार जप करने से तुम युद्ध में विजय पाओगे। उनका उपदेश सुनकर महातेजस्वी श्री रामचंद्र जी का शोक दूर हो गया। उन्होंने प्रसन्न होकर शुद्ध चित्त से आदित्य हृदय
को धारण किया और 3 बार आचमन करके शुद्ध हो भगवान सूर्य की ओर देखते हुए इसका 3 बार जप किया। इससे उन्हें बड़ा हर्ष हुआ। फिर परंपराक्रमी रघुनाथ जी ने धनुष उठाकर रावण की ओर देखा और उत्साहपूर्वक विजय पाने के लिए वे आगे बढ़े। उन्होंने पूरा प्रयत्न करके रावण के वध का निश्चय किया। इति श्री वाल्मीकि रामायणे युद्धकांडे अगस्त्य प्रोक्तमादित्य हृदय स्तोत्रम संपूर्णम। बोल श्री कृष्ण भगवान की जय, बोल सियापति बलराम चंद्र की जय। स्तोत्र कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। इसी प्रकार की हम पौराणिक, धार्मिक, लोक कथा, रोचक मनोरंजक कहानियाँ और पूजा की विधियाँ वगैरह और स्तोत्र वगैरह सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक शेयर करें। जय श्री राधे। ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग। थैंक्स टू ऑल।